जो बच्चे आज यूपी बोर्ड 2026 मैथ का पेपर देकर आए और संकेतांक 822 FX इसका बहुविकल्पीय आज देख लिया जाए और आप लोग मिलाइएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया कितना गलत। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें दिया है कि संख्याओं 12 और 20 का एलसीएम ज्ञात करें। तो बहुत जनरल क्वेश्चन था ये, जिसे मैंने हल कर दिया है और आप देख लीजिए कि जैसे 12 का फैक्टर निकाला गया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 20 का फैक्टर निकाल दिया गया, जिसमें एलसीएम इसका हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5। 4 मतलब 2 इंटू 2 ज़्यादा है, दो बार आया है इसलिए 4 हो गया, बाकी 3 इंटू 5। तो इसको सॉल्व किया गया तो 60 आया, जो ये बी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य का, इसमें शून्य का योगफल ज्ञात करते हैं। इसमें शून्य का योगफल के लिए क्या करते हैं कि पहले तो वैल्यू पता कर लें कि a कितना है, b कितना है, c कितना था। तो इसमें a का मान 1 हो गया, b -2 और c का मान हो गया 5। तो जब योगफल निकालते थे तो अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्मूला -b/a। वैल्यू पुटअप किए, वैल्यू पुटअप करने पे हमें मिला 2। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 3 था कि रैखिक समीकरण दिया गया, इसमें x का मान पुटअप करना था, y का मान। बहुत सिंपल सवाल था, जिसमें हम देख रहे हैं कि अगर x का मान दिया ही है तो x का मान पुटअप कर लेंगे। अगर इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2x और यहाँ 3y, 2x प्लस 3y और ये हो गया आपका 36। कहाँ से आया, 3 2 6 था, तो इससे इंटू कर देंगे तो ये 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे x का मान पुटअप किया गया, सॉल्व किया गया तो आपका y का वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ये गलत है, ये एक्चुअली जिस बच्चे ने किया है उसका पेपर है। 4 क्वेश्चन में देखा जाए तो द्विघात समीकरण, 4 हो ही गया। अब नहीं, 4 क्वेश्चन में देखा जाए, इसमें रूट्स पूछा है, इसका रूट निकालना है। तो इसमें देखा गया इसका समीकरण को हल कर, इसका जब हम हल करेंगे इसको द्विघात समीकरण को, तो इसके जो दो मूल निकलते हैं x+2 और x+3, इसको हल किया गया तो इसके अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। ये ऑप्शन हमें ए में मिला, इसका ऑप्शन हो जाएगा ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रश्न था, जिसमें 17वां पद पूछा गया था। तो इसमें ये फॉर्मूला है an = a + n - 1 of t, जहाँ a जो है पहला पद है जो है 3 और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है d = इसको बोल 5 है। तो इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो a17 निकालना था 17वां पद, तो a17 हो गया, जिसमें a का वैल्यू दिया ही है, n का वैल्यू पता ही है और d का वैल्यू 5 है। तो इसको हल करने पे हम हल करते हैं तो हल करने पे हमें पाया 83, जो ऑप्शन नंबर ए है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में था कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हैं, जिसे ए बी सी और डी माना गया, तो विकर्णों के प्रतिष्ठित बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना था। जब हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे तो ए और सी एक साइड होगा और बी और डी एक तरफ होगा, तो इन दोनों के बिंदुओं के बीच का और इन दोनों के बिंदुओं के बीच का हम मान निकालेंगे। तो हम ए और सी को रखते हैं, तो इस सूत्र अनुसार x1 + x2/2 y1 + y2/2 के फॉर्मूला पे है। तो x का मान आप अगर x1 का मान 6 मानते हैं तो x2 का मान 9 हो जाएगा, y1 का मान 1 है तो इसका y2 का मान आपका हो जाएगा 4। तो इस वैल्यू पे पुटअप करने पे 15/2 और 5/2 आ रहा है, तो ये हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा। और देखा जाए तो बी और डी को भी करेंगे तो यही वैल्यू आती है, सेम आएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें दिया गया था कि सही कथन छाटना है, तो इसमें आप देख रहेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, कि सभी समबाहु त्रिभुज जब समरूप होते हैं। समबाहु का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, तो सभी जो होते हैं समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी ऑल इक्वल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ये सही। अब क्वेश्चन नंबर 8 में एक आकृति दी गई थी, जिसमें वैल्यू दिया गया है, जिसमें एक मिसिंग वैल्यू है बी डी। तो हम इसको मान लेते हैं, इसको हल किया गया है। तो यहाँ पे बी डी को हम एक्स मान लेते हैं। तो एक थेल्स का थ्योरम था, थेल्स के थ्योरम अनुसार देखा जाए कि अगर डी
अगर डी जो है बी सी के समांतर है तो ए डी और यानी दो त्रिभुज हो गए ए डी सी ए डी ई और एक हो गया बड़ा त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो इनके जो आप भुजाएं होती हैं वो अपने में ये जैसे ए डी अपन ए बी और बराबर ए ई अपन सी, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इनका अनुपात भुजाओं का अनुपात। तो ए डी अपन ए बी और ए ई अपन ए सी, तो वैल्यू हम पुटअप किए जिसमें ए डी दिया ही है, ए बी मतलब ये टोटल, तो डी ए डी हो गया 2 सेंटीमीटर और ये एक्स मान लिए तो 2 + x हो गया, ए का मान दिया ही है 3 + x 3.6 और 1.8, इन दोनों को ऐड कर दिया गया। हल करने पे हम पाए कि हल करने पे हमें ये मिला है कि 2/2 + x और 1.8 इन दोनों को जोड़ा गया था 5.4, तो ये काटने पे 1/3 बचा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो हमें x का मान मिल गया, तो x = 4। ये ऑप्शन आपका हो गया बी नंबर, ठीक है। अब आते हैं 9वां प्रश्न में। 9वां प्रश्न में पूछा गया था कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें बी 90 डिग्री का है, तो ए बी का मान भी दिया BC का मान भी दिया है, साइन ए का मान पता करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि एक त्रिभुज बना गया जिसमें बी 90 अंश का है, साइन ए का पता करना है। तो पहले तो हम इसमें अननोन भुजा थी, ये कौन AC नहीं पता था, तो AC पता करते हैं, तो ये हो जाएगा 13। AC का मान जब निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय अनुसार तो इसको हल करने पे 13 आएगा। जैसे ए बी और BC को जोड़ देंगे तो ए बी हो गया 5 × 5 = 25 और इसका 144 169 आएगा, जिसका वर्गमूल होता है 13। तो ये तो हमें पता चल गया, यानी ये एक कण हो गया, क्या हो गया, कण हो गया। तो जब हम साइन ए का मान करेंगे तो साइन ए का होता है ना लंब बट्टा कण, आपने पढ़ा होगा, तो लंब बट्टा कण मतलब लंब हो गया आपका 12 और कण हो गया 13, तो 12/13 यानी 12/13 हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी इसमें सही। क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया साइन, इसमें वैल्यू पुटअप करना था, तो साइन 30 का मान कितना होता है, cos 60 का मान है, सिंपल है, तो साइन 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 1 आंसर आ गया, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है।